नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे जब कोई कार्य हम लोग को करना पड़ता है या करना है या कोई भी लाइफ का ड्रीम हो या आपका डेली का हैबिट हो या कोई आपका हाल फिलहाल की योजना हो, प्लान हो, तो वैसे सिचुएशन में सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आइए सीखें। आदत है या योजना है। आदत या योजना को बताने के लिए, हैबिट या प्लान को बताने के लिए हम हैव और हैज प्लस टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आदत है, मुझे रोज पैदल जाना पड़ता है। तो आई हम आपको बता दें, और पिछले क्लास में मैंने बताया है कि यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, मोर देन वन नेम रहने पर क्या यूज करेंगे? है और ही, सी, इट, वन नेम रहने पर हैज का यूज करेंगे टू सभी के साथ, टू प्लस भी1। मुझे रोज पैदल स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट डेली। कल मुझे पटना जाना है, ये हमारा योजना है हाल फिलहाल का। आई हैव, आई के साथ हैव, उसके बाद टू प्लस भी1, तो जाना भी1 है, तो आई हैव टू गो टू। कहाँ? स्थान है ना पटना, तो इसलिए पहले ए प्रीपोजिशन आया है पटना। कल तो टुमारो। हम लोग को नौकरी करना है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वी और उसके साथ वी के साथ हैव, उसके बाद टू। करना के कौन चीज? डू। और नौकरी का जॉब। तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज। या तो हैव या हैज, हमारा डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। यदि आई रहेगा तो हैव, ही रहेगा तो हैज, सी रहने पर हैज, एक नाम रहने पर हैज, एक से अधिक नाम रहने पर हैव। तो ये जब जैसा तो ये हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। यानी सिचुएशन हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में है क्या। अगर सब्जेक्ट में आई रहेगा, हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, मोहन एंड सोहन हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, वन नेम राहुल या गणेश हैज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से, जैसे मुझे रोज पैदल स्कूल जाना पड़ता है, तो पहले मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल पैदल ऑन फुट डेली, रोज का डेली। कल मुझे पटना जाना है, तो कल को पहले छोड़ दीजिए, पहले पटना जाते हैं। आई हैव टू गो टू पटना, कब? टुमारो। हम लोग को नौकरी करना है, तो वी के साथ हैव, उसके बाद टू प्लस भी1, तो करना क्या है? हो जाएगा डू, और नौकरी का जॉब। तो आइए सीखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव हम क्या करेंगे, कैसे सीखते हैं? नेगेटिव इंटरोगेटिव। देखिए, क्वेश्चन हम लोग को हर एक तरीके का सेंटेंस जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम होता है। जैसे सिचुएशन आ गया इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव पता ही नहीं है कैसे क्या करना है। नेगेटिव का तो पता रहेगा तभी तो। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट हैवेंट या हैजेंट प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसे 10 घंटे काम करना पड़ता है। मुझे एक अमीर, उसे 10 घंटे काम नहीं करना पड़ता है ना, नेगेटिव है ना, नहीं करना पड़ता है। मुझे कल वहां नहीं जाना है, ठीक है। कहीं पे कल का योजना था तो हमको वहां कल नहीं जाना है, तो मुझे 10 घंटे काम ने, पहले देखते हैं, उसे 10 घंटे काम नहीं करना पड़ता है, तो उससे के क्या ही के साथ हैव की हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, करना के कौची डू, कौची टू डू वर्क, कितना 10 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम हैज प्लस नॉट को हम क्या करेंगे हैजेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, हम हैज और नॉट न यूज करके हैजेंट हम बोलेंगे या लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कल वहां नहीं जाना है, तो आई हैवेंट कर दें, आई हैवेंट टू गो देयर। तो इस तरीके से नेगेटिव होता है। और सीखेंगे इसका इंटरोगेटिव WH से, यस नो से कैसे इंटरोगेटिव करते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे यस नो का प्रयोग देखिए, सबसे पहले सीखने का बहुत आसान रास्ता है, आपको पहले यस नो से क्वेश्चन करने आना चाहिए। अगर यस नो से जानते हैं इंटरोगेटिव यस नो से पहले सीखिए, बोलिए, किसी से पूछिए, और नहीं तो खुद से पूछिए जब नहीं कोई दिखाई दे तो। क्या रहेगा, तो शुरू में क्या रहेगा, तो यहाँ पे पहला हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसको कल यहाँ आना है, क्या वे लोग को इस कार्य को करना पड़ता है। तो देखिए शुरू में क्या है, तो क्या रहेगा तो क्या करेंगे, क्या रहेगा तो क्या करेंगे, क्या रहने पर व्हाट का प्रयोग नहीं करते। सबसे पहली बात, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर पहले क्या लगा हुआ रहेगा तो वो क्वेश्चन होगा इंटरोगेटिव यस नो से। और जब यस नो का इंटरोगेटिव होगा तो उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी को पहले रखते हैं। अगर दो एक्सिलरी आएंगे तो प्राइमरी एक्सिलरी को पहले रखेंगे, सेकेंडरी को बाद में, सब्जेक्ट के ठीक बाद। जैसे उसको कल यहाँ आना है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ही है सब्जेक्ट, तो ही के साथ कौन चीज हैज ही, और उसके बाद टू ना,
उगाना के कोई चीज कम, यहाँ का हेयर, और कल का टुमारो। क्या वे लोग इस कार्य को करना पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? हैव और उसके बाद दे, टू करना के डू, इस कार्य को दिस वर्क। तो हैव पहले लगाए हम, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव दे टू डू दिस वर्क होगा। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव प्रश्नों से क्वेश्चन करते हैं। इसका जवाब देना रहेगा तो यस दे हैव टू डू दिस वर्क होगा, और नहीं तो नो दे हैवंट टू डू दिस वर्क। तो या तो अगर यस लगाते हैं तो ये पॉजिटिव, और नो लगाते हैं तो ये नेगेटिव। तो हाँ या ना में जवाब दीजिए जब कोई क्वेश्चन पूछे यस नो से। अगर यस में जवाब दे रहे हैं तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा, और नो में जवाब दे रहे हैं तो सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा। तो आइए सीखते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या कैसे करते हैं? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो से, यस नो से। तो शुरू में क्या करते हैं? शुरू में रहेगा क्या, और उसके बाद नहीं। तो क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, और नहीं है तो नोट प्लस ना, प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। या इसको क्या करेंगे? हैवेंट या हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? क्या आप लोग को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है? देखिए क्या भी है और नहीं भी है, तो क्या रहेगा नहीं रहेगा तो हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। और नहीं तो हैव, यहाँ जो नोट लगा है ना, तो इसी नोट को यहाँ पे दे देंगे, और नोट कहीं पे दो जगह नहीं देंगे। ठीक है? अगर यहाँ भी नोट लगा दिया, यहाँ भी नोट, तो गलत ना होगा। या तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए, और नहीं तो यहाँ पे हैवेंट या हैजंट कीजिए। या तो हैवेंट या हैजंट कीजिए, और नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए। अगर यहाँ नोट देते हैं तो यहाँ नहीं, अगर यहाँ नहीं देते हैं तो आपको यहाँ पे तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हैवेंट की हैजंट, क्योंकि नहीं है। तो पहले देख लेते हैं, हम पहले इससे बनाते हैं। तो क्या होगा? हैव, क्या हमारा सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हैव, तो हैव यू, और उसके बाद कोई चीज है नहीं है तो नॉट, और उसके बाद टू, और उसके बाद V1। तो V1 कौन है इसमें? जाना ना, तो गो। टू कहाँ? ऑफिस। तो देखिए इसको दो तरीके से, यहाँ पर नोट जो लगा है, इसी नोट को हम यहाँ पे कर देंगे। क्या कर देंगे? हैवेंट यू, अब बच गया टू, गो टू द ऑफिस।
इस तरीके से हम लोग इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करते हैं। और सीखते हैं इसका एक इंटरोगेटिव विद WH, इंटरोगेटिव विद WH। मेरा मकसद है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अफर्मेटिव बता दें, हवा में बात करना नहीं। अगर हम चाहते तो इतना खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आप लोग में से कोई ऐसे होंगे जो इतनी बारीकी से नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है कि इसका नेगेटिव कैसे करें, इंटरोगेटिव कैसे करें, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसका कैसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, तो उनको प्रॉब्लम होगा ना। तो सबको देखते हुए चलना है। क्लास में तेज स्टूडेंट को तो हर टीचर सपोर्ट करते हैं, चलो ये बहुत बढ़िया है, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो तारीफ, कोई अच्छा है या तेज है उसको तारीफ करना बहुत आसान है, ठीक है, मगर जो कमजोर है उसको मजबूत बना करके तारीफ करना थोड़ा हटके होता है। तो जो जिनको समझ में नहीं आता या पहली बार सीख रहे हैं या पहली बार उनको जानना है कि नहीं इसका इंटरोगेटिव क्या होता है, कैसे लिखते हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा ना। तो हम सबको लेकर चलना है, हमको सबको सिखाना है। इसलिए हम हर क्लास में कोशिश करते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, सिखाएं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने या बोलने में। अब यहाँ पर है इंटरोगेटिव विद WH। तो इसमें क्यों, कब, कैसे रहेगा, क्यों, कब या कैसे, ठीक है। तो क्यों, कब, कैसे को यहाँ पे क्या कर देंगे, WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपको कल कहाँ जाना है, ठीक है, उसे क्या करना पड़ता है, देखिए आपको कल कहाँ जाना है, तो कहाँ के कोई चीज, वेयर ना, वेयर। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू के साथ हैव ना, तो यहाँ हैव होगा, तो वेयर हैव यू, और उसके बाद टू ना, तो टू जाना के कोई चीज, गो, ठीक है। कल का देखिए आने वाले फ्यूचर के लिए हम टुमारो, अब जो बीत गया ना उसके लिए स्टडी का प्रयोग करते हैं। उसे क्या करना पड़ता है, तो क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट। हमारा सब्जेक्ट है ही के साथ क्या होगा, हैज, ही के साथ हैज, तो व्हाट हैज ही, और उसके बाद टू, करना के कोई चीज, डू, सिंपल। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं करते हैं, बस बहुत सिंपल है। सिंपल इतना है कि WH पहले यूज करते हैं, क्यों, कब, कैसे का। उसके बाद हैव या हैज हमारा डिपेंड करता है कि ये सब्जेक्ट पर यहाँ आई रहेगा तो हैव, ही रहेगा तो हैज, सी रहने पर हैज, एक से अधिक नाम रहने पर हैव, दे रहने पर हैव, वी रहने पर हैव, इस तरीके का। तो यहाँ हमारा क्या है, सब्जेक्ट यू है तो हैव, सब्जेक्ट ही है तो हैज, ठीक है। अब सीखते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH से, ठीक है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH, देखिए जैसे
जितना मेहनत हम आपके लिए कर देते हैं ना, उतना मेहनत आप अपने लिए कर देना, तो आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने से कोई नहीं रोक सकता। जितना शिद्दत से हम आपको सिखाते हैं, उतना शिद्दत से आप अपने लिए तो सीख के तो देखिए, आने वाला लाइफ ब्राइट होगा। चाहे हम जिस पोजीशन पे आज हो, या जिस हालात से गुजर रहे हो, या जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। आप लाइफ में कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, कोई मायने नहीं रखता। आप वहां से कैसे ऊपर उठ सकते हो, ये बहुत मायने रखता है। जहां पे हो वहीं से शुरुआत करो। जहां पे आपका हालात जो भी हो, अगर वहां से शुरुआत करते हैं, तो आने वाला दिन एक दिन ऐसा आएगा जो कामयाबी आप एक कदम चूमेंगे। आपका ड्रीम है कुछ भी लाइफ में करना, बोलना, या अंग्रेजी सीखना, या लिखना, या बहुत सा, या नौकरी करना, तो उस ड्रीम को पाले रखिए, जिंदा रखिए, और उसके लिए मेहनत कीजिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं ना, तो चलिए, ठीक है। अगर चल नहीं सकते हैं तो खड़े होइए, रेंगिए, मगर कुछ न कुछ कीजिए। बैठा हुआ, ठहरा हुआ दरिया अक्सर, उसमें अगर ठहरा हुआ पानी जो होता है, उसमें हमेशा गंदगी लग जाता है। इसलिए आप लोग को, हम लोग को, सबको एक्टिव रहने की जरूरत है। जिंदगी चलने का नाम है। अगर आप चलते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा मुकाम आएगा ही जो आप अपने मंजिल को अचीव कीजिएगा। इसलिए अपने ड्रीम को, उसको पाले रखिए, फॉलो कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस, नहीं है तो नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। या WH ये क्या करेंगे, यहाँ पे हैवेंट कर देंगे या हैजेंट कर देंगे। हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग को अंग्रेजी क्यों नहीं सीखना है, बताइएगा। किसी से भी क्वेश्चन पूछता है, सीखना है। आप लोग को अंग्रेजी क्यों नहीं सीखना है, तो देखिए, क्यों भी है, नहीं भी है, तो क्यों को पहले लाएंगे। वाई, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ कोई चीज हैव ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव, तो वाई हैव यू, और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नहीं है तो नॉट, और उसके बाद टू है तो टू। अब करना के कोई चीज, सीखना है ना, तो लर्न होगा। लर्न कौन चीज, इंग्लिश, या इसको हम ऐसे करेंगे, वाई और हैव और नॉट को क्या कर देंगे, हैवेंट कर देंगे। वाई हैवेंट यू, और उसके बाद टू, तो क्या होगा, लर्न कौन चीज, इंग्लिश। या इसको हम लोग वाई हैव यू नॉट टू लर्न इंग्लिश बोल सकते हैं, या वाई हैवेंट यू टू लर्न इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या WH प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, या WH हैवेंट और हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। तो दोनों रास्ते हैं आपके पास।
जो इजी लगे उसको बोलिए, उसको लिखिए। तो इस तरीके से हम लोग बोलने के साथ साथ लिखना भी सीखते हैं। करना क्या है, आपको डेली क्या करना है, कम से कम 20 सेंटेंसेज इंटरोगेटिव यस नो से क्वेश्चन खुद से लिखिए और उसका यस में और नो में दोनों में आंसर भी लिखिए। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है डेली। अगर ये कर लेते हैं तो आपको एक कैपेबिलिटी मिल जाएगा इसका WH क्वेश्चन से भी आंसर देने का। पहले आपको यस नो क्वेश्चन का यस और नो में जवाब देना है, फिर आपको ये खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि WH से भी कैसे देते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि वेयर हैव यू टू गो, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, टुमारो, कल। वेयर हैव यू टू गो टुमारो, कल आपको कहाँ जाना है, तो मुझे बाजार जाना है, तो आंसर दे देंगे ये आई हैव टू गो टू मार्केट, कब, टुमारो। कितना सिंपल है। आपको कब जाना है, व्हेन हैव यू टू गो टुमारो, कल आपको कब जाना है, तो बोलेंगे आई हैव टू गो एट 9 AM, मुझे 9 बजे कल जाना है। कितना सिंपल आंसर देना। तो WH क्वेश्चन यस नो से भी बहुत सिंपल है जवाब देना, और WH से भी बहुत सिंपल है, बस उस पर मेहनत करने की जरूरत है। तो आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स।